हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियंस की वैकेंसी बढ़ने के बाद और जोन वाइज रिवाइज वैकेंसी टेबल आने के बाद आइए इस वीडियो में टोटल वैकेंसी की फुल एनालिसिस करते हैं। और खास करके इस वीडियो में दोस्तों आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वालों का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि आखिर कितनी वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में बढ़ी है। टोटल 5,000 के आसपास वैकेंसी बढ़ी है, ये पता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन वालों को किस जोन में कितना कितना वैकेंसी मिला, तो जोन वाइज हम लोग देखने वाले हैं। 5 जोन के बारे में बात करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है और कहां से फॉर्म भरना छात्रों के लिए सही रहेगा, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पे डिस्काउंट मिल रहा है, जहां पे 699 वाला मात्र आप लोग 527 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। वहीं SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को अवेल कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा साल भर के लिए उठा सकते हो। अब जैसा कि वैकेंसी बढ़ने की नोटिफिकेशन जो कोरिजेंडम वाली आई है वो हो चुकी है, जिसमें से टोटल वैकेंसी बढ़ा करके 14,298 कर दिए गए हैं, जो कि पहले 9,144 थी। ठीक है, अब यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी है, सब कुछ बता दिया गया है। और कौन कौन सी कैटेगरी की पोस्ट जो नई ऐड हुई है वो इलेक्ट्रीशियन के खाते में गई है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल हैं, थोड़ा पहले वो देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जोन वाइज देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रीशियन वालों को किस जोन में कितनी कितनी एक्स्ट्रा वैकेंसी मिली। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैटेगरी नंबर 19 से। तो टेलीकम्युनिकेशन का जो पोस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड हैं और वायरमैन वाले भी जो ट्रेड हैं वो भी छात्र, दोनों तरह के छात्र हैं जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो पहला तो आप लोग को मिला कैटेगरी नंबर 19 का पोस्ट। ठीक है, इस कैटेगरी को याद रखिएगा। इसी कैटेगरी से पता लगता है फ्रेंड्स कि कौन कौन सी कैटेगरी वाली पोस्ट है जो कि आपके लिए है। तो 19 नंबर कैटेगरी की पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले और वायरमैन ट्रेड वाले। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, जो कि है कैटेगरी नंबर 21। अब कैटेगरी नंबर 21 का जो पोस्ट है इसमें भी देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले छात्र एलिजिबल है और इसी तरह से वायरमैन वाले छात्र हैं जो कि एलिजिबल है। तो आपको दो तरह का पोस्ट मिला, एक कैटेगरी 19 और एक कैटेगरी 21 वाली। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो कैटेगरी 22 की जो पोस्ट है, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, यहां पे भी देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले छात्र एलिजिबल हैं और वायरमैन वाले छात्र एलिजिबल हैं। यानी ये थर्ड नंबर का पोस्ट आपको मिला। 3 तरह का पोस्ट अभी आपको मिल चुका है इलेक्ट्रीशियन वालों को। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे जो है 23 कैटेगरी का पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन लाइटिंग में। अब इसमें भी देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र हैं जो कि एलिजिबल है और वायरमैन वाले छात्र हैं जो कि एलिजिबल यहाँ पे हैं। तो ये भी पोस्ट आप लोग को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट में आपको यहाँ से कोई पोस्ट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। और सबसे अंत में आपको एक मिलेगा 38 नंबर कैटेगरी का पोस्ट, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 RAC है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप। अब इसमें देखा है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हैं जो कि दोस्तों एलिजिबल है और वायरमैन वाले छात्र जो ITI से किए हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो 38 नंबर कैटेगरी वाली पोस्ट है दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे मिली। अब दोस्तों एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे सारे जोन में कितनी कितनी वैकेंसी बढ़ी है, किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी बढ़ी है, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से जो किए है इनके लिए है और वायरमैन से जो किए हैं इनके लिए भी है, क्योंकि दोनों का सेम टू सेम तरह का पोस्ट यहाँ पे बढ़ा है। अब पोस्ट संख्या पहले बात कर लें तो 19 नंबर कैटेगरी का पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है और वायरमैन वालों के लिए दिया गया है बढ़ी हुई वैकेंसी में। 21 नंबर का पोस्ट है वो भी आपको मिला है। 22 नंबर कैटेगरी का पोस्ट है वो भी आप लोग को मिले हैं। 23 नंबर कैटेगरी का पोस्ट है वो भी आप लोग को मिला और 38 नंबर कैटेगरी वाली पोस्ट है वो भी, उस पर भी आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हो। अब इंक्रीमेंट जो हुआ वैकेंसी का आखिर कहाँ कहाँ पे कितना हुआ, तो सबसे पहले बात करते हैं RRB अहमदाबाद जोन में। तो अहमदाबाद जोन में 19 नंबर कैटेगरी का पोस्ट है जो कि एक भी नहीं बढ़ा है। 21 नंबर का पोस्ट है जो कि दोस्तों एक भी नहीं बढ़ा है। 22 नंबर कैटेगरी का पोस्ट जहाँ पे 28 पोस्ट आपके बढ़ गए हैं अहमदाबाद जोन में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। और 23 कैटेगरी का जो पोस्ट है वहां पे 4 पोस्ट आपको दोस्तों मिल गए हैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। और 38 कैटेगरी का पोस्ट है RAC वाला, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाला, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं बढ़ी। यानी देखा जाए ओवरऑल में तो RRB अहमदाबाद जोन में दोस्तों टोटल यहाँ पे 32 पोस्ट है जो कि यहाँ पे बढ़ चुका है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, सिर्फ 32 पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं RRB अजमेर जोन के अंतर्गत। अब अजमेर जोन में देखा जाए तो 19 नंबर कैटेगरी वाली कोई पोस्ट नहीं मिली आपको एक्स्ट्रा। 21 नंबर जो पोस्ट है यहाँ पे भी नहीं मिला। 22 कैटेगरी का पोस्ट है, यहाँ पे 21 पोस्ट है दोस्तों आपको दिया गया है, 21 वैकेंसी एक्स्ट्रा मिला अजमेर जोन में।
23 कैटेगरी का पोस्ट है, यहाँ पे एक वैकेंसी एक्स्ट्रा मिली। और 38 जो कैटेगरी नंबर है आरएसी वाला, इसमें भी 4 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन वालों के खाते में गए। यानी टोटल बात करें तो अजमेर जोन से टोटल यहाँ पे मात्र 26 पोस्ट है, जो कि दोस्तों अभी बढ़ा है। तो टोटल कितना बढ़ा था? 5000 वैकेंसी ओवरऑल में बढ़ा है, सब ट्रेड को मिला करके। और उसमें से देखा जाए तो अहमदाबाद जोन में मात्र 32 इलेक्ट्रीशियन को मिला, अजमेर जोन में मात्र 26 ही मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं बेंगलोर जोन में। अब बेंगलोर जोन में यहाँ पे 19 कैटेगरी वाली कोई वैकेंसी नहीं, 21 कैटेगरी वाली कोई वैकेंसी नहीं, 22 कैटेगरी में 3 वैकेंसी आपको मिली, 23 कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ के मिली, और 38 कैटेगरी आरएससी में 3 वैकेंसी मिली। यानी बेंगलोर जोन में सिर्फ और सिर्फ 6 वैकेंसी ही दोस्तों आपको यहाँ पे बढ़ के मिली। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आरआरबी भोपाल जोन के अंतर्गत। अब भोपाल जोन में देखा है तो 19 कैटेगरी का एक भी पोस्ट नहीं बढ़ा, 21 कैटेगरी का एक भी पोस्ट नहीं बढ़ा, 22 कैटेगरी का एक भी पोस्ट नहीं बढ़ा, 23 कैटेगरी का एक भी पोस्ट नहीं बढ़ा, 38 कैटेगरी का एक भी पोस्ट नहीं बढ़ा। आप लोग वैकेंसी टेबल से भी देख सकते हो, जो बढ़ी हुई वैकेंसी है, पुरानी जो वैकेंसी है वो तो है ही जिस पे आप लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन जो नई वैकेंसी बढ़ गई है कैटेगरी 19 से लेकर के 40 के बीच में, जहां पे ये सारे आपके लिए है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। तो यहाँ पे भोपाल जोन में बढ़े हैं वैकेंसी दूसरे ट्रेड के, लेकिन इलेक्ट्रीशियन वालों को कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे 0 वैकेंसी बढ़ी है। इसी तरह से भुवनेश्वर जोन में बात कर लें तो भुवनेश्वर जोन में भी दोस्तों एक भी वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए नहीं बढ़ी है। दूसरे ट्रेड में बढ़ी है, आपका फिटर में बढ़ा है, वेल्डर में बढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन वालों को कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं बिलासपुर जोन। अब बिलासपुर जोन में भी देखिए सारी की सारी कैटेगरी में दोस्तों कोई भी पोस्ट नहीं बढ़ी है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। पहले जितनी वैकेंसी थी उतनी ही इलेक्ट्रीशियन वालों की रह गई है, और वेल्डर ये सब में बढ़ा है, तो यहाँ भी आपका 0 बढ़ा। नेक्स्ट चंडीगढ़ जोन में आ जाते हैं, तो चंडीगढ़ जोन में भी देखिए अगेन कोई भी वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन वालों की एक्स्ट्रा नहीं बढ़ी है 5000 बढ़ने के बाद, यानी कि 0 वैकेंसी बढ़ी। नेक्स्ट आ जाते हैं चेन्नई जोन। अब चेन्नई जोन में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 19 वाली जो पोस्ट है एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ी। कैटेगरी नंबर 21 वाली जो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों टोटल 63 पोस्ट बढ़ गई है, और कैटेगरी नंबर जो 22 है फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन का, यहाँ पे टोटल 167 वैकेंसी बढ़ी है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करें कैटेगरी नंबर 23 की, तो इसमें भी इलेक्ट्रीशियन वालों के 67 पोस्ट बढ़ गए। और नेक्स्ट 38 आरएसी में बात करें तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 12 पोस्ट मिले। यानी टोटल बात करें चेन्नई जोन में तो 309 प्लस वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे बढ़ चुका है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। और ये नंबर 1 पे है दोस्तों ऐसा जोन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है। तो कौन सा जोन है? चेन्नई जोन, जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बढ़ा है। और उसमें आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से कैटेगरी में कितना कितना बढ़ा है। अब इतना 309 जो पोस्ट बढ़े हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे कैटेगरी वाले छात्र को फायदा है। यहाँ पे हर कैटेगरी में ठीक ठाक नंबर ऑफ पोस्ट बढ़े हैं। चलिए थोड़ा सा वैकेंसी टेबल दिखा देता हूं चेन्नई जोन का, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही चेन्नई जोन की वैकेंसी। तो पहले जो 1 से 18 कैटेगरी तक के पोस्ट थे जिसमें पहले वैकेंसी निकाली गई थी, ये तो आपको ऊपर नजर आ रहा है। इसमें से टोटल बात करें तो टोटल ओपन लाइन की भर्ती में 785 पोस्ट ही ये लोग दिए थे। और ओवरऑल मिलाकर के टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ये सब को मिला करके यहाँ पे हो गया था 833 वैकेंसी। अब देखिए जो वैकेंसी नई वाली बढ़ी है कैटेगरी नंबर 19 से लेकर के 40 के बीच में, इसमें से यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट दिए गए इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। अब इसमें से देखिएगा तो एक कैटेगरी नंबर 22 का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। देखिए ये जो कैटेगरी नंबर 22 का पोस्ट है इसमें 100 पोस्ट यहाँ पे दिए गए, और फिर से कैटेगरी नंबर 22 का पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो कि यहाँ पे 67, तो टोटल 167 पोस्ट दिया गया है। अब देखिएगा तो हर कैटेगरी में आपको, चाहे यूआर की बात करें, SC ST OBC EWS की बात करें, सभी में ठीक ठाक वैकेंसी है। ये जो 67 मिला है इसमें से भी देखा है तो यूआर SC ST OBC और EWS को ठीक ठाक पोस्ट यहाँ पे मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि चेन्नई जोन बहुत अच्छा जोन एक तरह से माना जाएगा इस बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी है और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों चेन्नई जोन में बढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी गोरखपुर जोन की। अब गोरखपुर जोन में कैटेगरी 19 वाली कोई पोस्ट नहीं मिली। कैटेगरी नंबर 21 वाली 3 पोस्ट बढ़ी है इलेक्ट्रीशियन की। कैटेगरी नंबर 22 वाली 15 पोस्ट बढ़ी है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की। कैटेगरी नंबर 23 वाली 14 पोस्ट बढ़ी है, और कैटेगरी नंबर 38 में कोई पोस्ट नहीं। यानी गोरखपुर जोन में टोटल जो वैकेंसी बढ़ी 32 प्लस वैकेंसी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन में। अब गुवाहाटी जोन में 0 पोस्ट 19 कैटेगरी, 21 कैटेगरी में 0 पोस्ट, 22 कैटेगरी में टोटल 25 वैकेंसी बढ़ी, 23 कैटेगरी में 8 वैकेंसी बढ़ी, और यहाँ पे 38 कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं। यानी कि टोटल 33 पोस्ट है, टोटल 33 वैकेंसी है जो कि बढ़ा है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी जम्मू में। अब जम्मू दोस्तों इस बार बहुत अच्छा जोन एक तरह से है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी इस जोन में भी बढ़ा है, जिसमें से 19 कैटेगरी में देखिए 13 वैकेंसी बढ़ी है। और सिर्फ 19 कैटेगरी जो टेलीकम्युनिकेशन वाला पोस्ट है फ्रेंड्स, सिर्फ जम्मू जोन में ही बढ़ा है और किसी जोन में नहीं। तो यहाँ पे जम्मू में 13, यहाँ पे 21 कैटेगरी में 0,
इसी तरह से 22 कैटेगरी जो इलेक्ट्रीशियन वालों का है प्रॉपर 115 वैकेंसी दोस्तों बढ़ा है जम्मू में। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 पोस्ट है आपका 23 कैटेगरी में, और इसके बाद 38 कैटेगरी आरएससी में 0, यानी टोटल 128 प्लस वैकेंसी दोस्तों जम्मू जैसे जोन में बढ़ा है सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। और ये काफ़ी प्लस पॉइंट है कि 115 प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहाँ पे बढ़े हैं, क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन भी एलिजिबल है, वायरमैन भी एलिजिबल है, और भी कुछ एक आध जो ट्रेड से की हैं वो भी एलिजिबल है। लेकिन ये ऐसा पोस्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वाले खास करके जो 22 कैटेगरी है उस पर एलिजिबल है, और यही पोस्ट आपको अच्छा खासा मिला है। चेन्नई जोन में भी मिला है ठीक ठाक, और यहाँ पे जम्मू जोन में भी ये पोस्ट ठीक ठाक यहाँ पे बढ़ के मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे कोलकाता जोन में। तो कोलकाता जोन में देखिए 19 कैटेगरी का कोई पोस्ट नहीं बढ़ा, 21 कैटेगरी का कोई पोस्ट नहीं, 22 कैटेगरी में देखिए 57 पोस्ट यहाँ पे बढ़ के मिले, 23 में कोई नहीं, और 38 कैटेगरी में भी कोई नहीं, यानी टोटल 57 प्लस यहाँ पे दोस्तों आपको वैकेंसी नजर आई कोलकाता जोन में बढ़ करके। इसी तरह से मुंबई जोन में बात करें तो मुंबई जोन में टोटल 0 वैकेंसी आपका 19 कैटेगरी से, इसके बाद 21 कैटेगरी में 18 इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट। इसी तरह से कैटेगरी नंबर 22 में 134 वैकेंसी दिए गए हैं आपको बढ़ा करके, और इसी तरह से 23 कैटेगरी में 0 और 38 कैटेगरी में 0 वैकेंसी, यानी टोटल मुंबई जोन से देखा है तो 152 प्लस दोस्तों वैकेंसी आपकी बढ़ गई। सिकंदराबाद जोन से बात करें तो 19 कैटेगरी में 0, 21 कैटेगरी में 0, 22 कैटेगरी में 0, और 23 कैटेगरी में 11 वैकेंसी बढ़े, और 38 कैटेगरी में आरएससी में भी 0, यानी सिर्फ 11 वैकेंसी है जो कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बढ़ करके मिले हैं सिकंदराबाद जोन से। तो टोटल ये जो 5000 के करीब आपका पोस्ट बढ़ा है सारे ट्रेड को मिला करके, सभी जोन को मिला करके, मात्र 780 वैकेंसी ही दोस्तों इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन वाले छात्र के खाते में गए हैं। तो देख सकते हो कि बहुत कम दोस्तों, एक तरह से जैसा देखा जाए जिस तरह से क्रेज है इस ट्रेड का इलेक्ट्रीशियन का, और जितनी वैकेंसी बढ़नी चाहिए थी उतनी ना बढ़ के सिर्फ 780 बढ़ा है, 1000 भी दोस्तों वैकेंसी नहीं बढ़े हैं। तो किसका बढ़ा? तो ज्यादातर दोस्तों आपको यहाँ पे नजर आएगा फीटर में, वेल्डर में, और भी कई नए नए जो ट्रेड आए हैं, नए नए पोस्ट ऐड हुए हैं, उसमें वैकेंसी दे दी गई है। तो इलेक्ट्रीशियन वालों के खाते में सिर्फ और सिर्फ 780 पोस्ट ही गए दोस्तों। ये जो वैकेंसी बढ़ी है इसमें से कई जोन तो ऐसे हैं जहां पे एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ी है। जैसे देखिए नोट में मैं यहाँ पे लिख रखा हूं, मालदा जोन में दोस्तों यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, पटना जोन में कोई नहीं बढ़ी, मुजफ्फरपुर जोन में कोई नहीं बढ़ी, प्रयागराज जोन में कोई नहीं वैकेंसी बढ़ी है, रांची जोन में भी यही हाल है, सिलीगुड़ी जोन में कोई नहीं वैकेंसी बढ़ी, तिरुवनंतपुरम जोन में भी कोई वैकेंसी नहीं, भोपाल जोन में भी नहीं आपकी वैकेंसी बढ़ी, भुवनेश्वर जोन में भी नहीं बढ़ी, बिलासपुर जोन में नहीं बढ़ी इलेक्ट्रीशियन की, चंडीगढ़ जोन में नहीं बढ़ी। तो ऐसे 11-12 के आसपास आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जोन ऐसे हैं जहाँ पे इन सभी जोन में इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन की कोई पोस्ट बढ़ी ही नहीं है, और कई जगह पे तो एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ी है फ्रेंड्स, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उसमें से। लेकिन कुछ जोन में बढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का एक भी वैकेंसी नहीं दिया गया। अब बात कर रहे हैं टॉप 5 जोन जहां पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है। तो नंबर 1 पे तो दोस्तों आपका चेन्नई ही रहने वाला है, क्योंकि चेन्नई जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ा है, और इसीलिए इलेक्ट्रीशियन वालों का भी सबसे ज्यादा आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। 309 प्लस वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन का बढ़ चुका है, ठीक है। तो बहुत अच्छा जोन साबित होगा, और यहाँ पे कई सारे छात्र चाहेंगे भरने के लिए, या फिर जब आरआरबी जोन चेंज करेंगे तो जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि अकेले यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, और कैटेगरी वाइज भी ठीक ठाक वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका आरआरबी मुंबई जोन, जहां पे इलेक्ट्रीशियन वालों का 152 वैकेंसी और बढ़ गया। तो पहले तो वैकेंसी था ही ठीक ठाक मुंबई जोन में, कैटेगरी नंबर 1 से लेकर 18 में बात करें, उसमें से कई कैटेगरी में इलेक्ट्रीशियन वाले आते हैं, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि किस किस में आते हैं और पहले क्या थी। तो और एक्स्ट्रा जो वैकेंसी बढ़ी उसमें से भी 152 प्लस अभी कैटेगरी 19 से लेकर 40 में बढ़ा, इसमें भी अब 152 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। तो 152 बढ़ा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे बात करें तो आपका जम्मू जोन आता है। देखिए किसी ने सोचा नहीं होगा कि जम्मू जैसे जोन में भी यहाँ पे इतना ज्यादा वैकेंसी है जो कि आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ जम्मू जोन में दोस्तों आपका 200-300 के आसपास पोस्ट था, जो कि बढ़ करके 800 के करीब पहुंच गया है। ओवरऑल में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में बात करें तो जम्मू जोन का देखिए 128 प्लस इलेक्ट्रीशियन वालों का वैकेंसी और बढ़ चुका है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो फोर्थ नंबर पे आपका आरआरबी कोलकाता आ जा रहा है, जहां पे सिर्फ 57 वैकेंसी दोस्तों आपका बढ़ते हुए नजर आया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। और फिफ्थ जोन की बात करें तो फिफ्थ जोन में आपका आरआरबी गुवाहाटी जोन आ रहा है, जहां पे सिर्फ 33 प्लस पोस्ट है, 33 प्लस वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन का, जो कि बढ़ा है। बाकी यहाँ पे गोरखपुर जोन में 32 बढ़ा है, और इसी तरह से ऊपर में देखा है तो अहमदाबाद जोन में 32 बढ़े हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ कुछ और जोन है, और कई सारे जोन में तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का बढ़ा ही नहीं है।
तो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाले जो ट्रेड हैं उनको सिर्फ और सिर्फ बढ़ी हुई वैकेंसी में यही मिले हैं। जोन वाइज एनालिसिस आप लोगों ने देखा यहाँ पे। बाकी दोस्तों पहले की जो वैकेंसी थी वो तो एज इट इज रही गई, और जो बढ़ी है उसमें से सिर्फ 780 पोस्ट ही आपको एक्स्ट्रा मिल पाया है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, जो कि जोन वाइज यहाँ पे डेटा है। तो बाकी इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब आरआरबी जोन चेंज होगा लिंक आएंगे उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा सारा कुछ दोस्तों एनालिसिस करके, और बाकी सारी चीजें ओवरऑल कैटेगरी 1 से लेकर 40 तक के बीच में कि आखिर इलेक्ट्रिशियन वाले हैं, वायरमैन वाले हैं, या फिर जो फीटर वेल्डर ये सब है उनकी टोटल क्या निकल के आ रही है। और बाकी अपने स्तर पे भी अपने अकॉर्डिंग भी सारा कुछ देख सकते हो जिस पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ऐसा ट्रेड है जहां पे और वैकेंसी बढ़ा करके देनी चाहिए थी। बहुत लोग दोस्तों इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जाते हैं, और खास करके रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट, खास करके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट की काफ़ी मांग होती है, लेकिन सिर्फ यही मिला है इलेक्ट्रिशियन वालों को। मैक्सिमम में आपको वेल्डर या फिर फिल्टर या फिर कोई अदर जो नए आईटीआई है उसमें दे दिया गया है। तो आगे और भी ट्रेड है उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे हम लोग। बाकी ये अपडेट इलेक्ट्रिशियन वालों की रही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।